हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीलोमैटिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 1.5। इससे पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 1.4 कंप्लीट कर लिया था, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। सेक्शन 1.5 है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हम किसी भी नंबर पर अगर ये प्लस लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, डिवाइड लगा रहे हैं, तो हम इनको ऑपरेशंस बोलते हैं तब, ठीक है। और पिछली आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि लॉज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो इस सेक्शन में बेसिकली उनका ही यूज़ होगा। तो एक बार मैं फिर से डिफाइन कर देती हूँ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है a मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। और ये a और b क्या है? ये हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। a कॉमा b क्या है? रियल नंबर्स हैं। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई के लिए लगाया, अगर हम प्लस के लिए लगाएंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a हो जाएगा, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ होता है a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। यहाँ भी a b c हमारे रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन तीनों का ही यूज़ होने वाला है इस एक्सरसाइज में, ठीक है, सेक्शन में। अब आपने कुछ चीज़ें भी पढ़ी होंगी कि एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ रैशनल नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन। हम रैशनल नंबर में इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो रैशनल नंबर ही आएगा, सिवाय डिवाइड के। अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर देते हैं तो वो रैशनल नहीं बचेगा। तो रैशनल के केस में प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, इन तीनों का ही यूज़ करने से अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर, अगर हमारा p कॉमा q कोई दो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, कोई दो रैशनल नंबर हैं, तो p प्लस q हमारा क्या आएगा? रैशनल आएगा। p माइनस q हमारा रैशनल नंबर आएगा। p डिवाइड बाई q रैशनल नंबर आएगा। और p मल्टीप्लाई बाई q भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। और इससे पहले एक और चीज़, ये रैशनल नंबर के केस में सेटिस्फाइड है, पर इरैशनल नंबर के केस में इफ़ a कॉमा b, सपोज कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी आर इरैशनल नंबर, तब इस केस में ये प्रॉपर्टीज मे और मे नॉट भी सेटिस्फाइड होती हैं। क्योंकि अगर हम √2 प्लस √2 करते हैं तो वो 2√2 हो जाता है, जो कि खुद एक इरैशनल नंबर है। वहीं अगर हम √2 प्लस माइनस √2 करते हैं तो ये 0 आ जाता है, जो कि इरैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। ये इरैशनल नहीं है। और अगर हम √2 डिवाइड बाई √2 करते हैं, ये कैंसिल आउट होके 1 बचता है, तो ये भी एक इरैशनल नंबर नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है। तो इरैशनल नंबर के केस में मे और मे नॉट बी सेटिस्फाइड दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाली। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12 बोल रहा है कि चेक वेदर (7√5, 7/√5, √2 प्लस 2 21, पाई माइनस 2) ये इरैशनल है कि नहीं है। तो अब हमें पता है कि √5 एक इरैशनल नंबर है। √5 की वैल्यू क्या होती है? √5 की वैल्यू होती है 2.236, ठीक है। अब 7√5 करेंगे, मल्टीप्लाई सिर्फ 7 का करना है, 7√5, तो ये आ जाएगा हमारा 15.652, ठीक है, ये नंबर आ जाएगा। तो ये भी, ये ना नॉन टर्मिनेटिंग है
और न नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये नंबर भी हमारा, ये नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। सेवन बाई रूट फाइव की बात करें तो हम जब भी हमारे डिनोमिनेटर में रूट हो तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब ऊपर और नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 7√5, तो ये बन जाएगा 5। 7√5 मतलब 7√5 की वैल्यू अभी हमने ये निकाली, इसका मतलब है 15.652 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 3.1304। ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी बन गया इरेशनल नंबर, ठीक है। अगला नंबर है हमारा √2 + 21। √2 + 21, √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.4142, आगे भी होती है, ठीक है। तो √2 में हम अगर 21 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा 22.4142, ठीक है। ये वैल्यू बन जाएगी, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब ये भी है इरेशनल नंबर। अगला है हमारा π-2। पाई की वैल्यू हमने पढ़ी है पिछले सेक्शंस में, पाई की वैल्यू होती है 3.1415। तो π-2 क्या बन जाएगा हमारा? π-2 बन जाएगा 1.1415 एंड सो ऑन। तो ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये भी बन गया इरेशनल नंबर। यहाँ ख़त्म होता है एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 13 क्या है? एग्जाम्पल 13 ऐड करना है हमें 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई, ऐड करके सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंपली ऐड करना है तो हम लिखेंगे 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3, ठीक है। हमने इनके बीच में प्लस लगा दिया साइन। अब हम इसमें लगाएंगे कम्यूटेटिव लॉ। हम कम्यूटेटिव में क्या करते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं ना, a + b = b + a होता है, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जो सेम रूट वाली वैल्यूज़ हैं उनको साथ साथ लिख देते हैं। तो 2√2 + √2 इसको साथ लिख लिया, ठीक है। इसको और इसको साथ लिख लेंगे, प्लस 5√3 - 3√3, ये दोनों साथ लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन ले लिया, ये बचा 2 + 1, ठीक है। यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 5 - 3, ये हो गया 2 + 1 3√2, 5 - 3 2√3। इसका आंसर आ गया 3√2 + 2√3। अगला एग्जाम्पल नंबर 14। मल्टीप्लाई 6√5 / 2√5, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6√5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2√5 से। 6√5 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 6√5 ये लिखा है 6 × √5। 2√5 लिखा है, इसका मतलब है 2 × √5। आप जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख दिया करें कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है, ठीक है। कम्यूटेटिव कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 6√5 6 × √5 × 2 × √5। अब ये रैशनल नंबर एक साइड कर लेते हैं, 6 × 2, और इरेशनल एक साइड कर लेते हैं, √5 × √5। ये हो गया 6 × 2 = 12, √5 × √5 क्या बचा? 5, और 12 5 जा होता है 60। उसका आंसर आ गया 60। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 15।
एग्जाम्पल 15 है हमारा डिवाइड करना है दो रियल नंबर को। डिवाइड 8√15 बाई 2√3। अब डिवीज़न के केस में पहले आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर हम रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई में बाहर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। √15 को हम क्या लिखते हैं, 15 को लिखते हैं 3 × 5, ठीक है। तो इसको हम रूट में सेपरेट भी लिख सकते हैं, √3 × √5। तो अब इसके सॉल्यूशन को की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। इसका मतलब ये है 8√15 डिवाइड बाई 2√3। 8√15 का मतलब साइड में देख लेते हैं। 8√15 का मतलब है 8 × 15। 2√3 का मतलब है 2 × √3, ठीक है। तो 8 × √15 अपॉन 2 × √3। √15 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये लिख सकते हैं 8 × √3 × √5 अपॉन 2 × √3। √3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 4 = 8, तो आंसर बचेगा 4√5, ठीक है। सपोज़ करो कि यहाँ अगर एक चीज़, जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन था 8√15 को डिवाइड करना था हमें 2√3 से। अगर इस क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन होता, इसकी जगह ये होता 8√3 को डिवाइड करना होता 2√15 से, तो हमारा आंसर क्या होता। हम यहाँ लिख देते 8 × √3, यहाँ लिख देते 2 × √3 × √5, ठीक है। यहाँ से √3 कैंसिल हो जाता है, 2 × 4 = 8, तो ये बचता हमारा 4/√5। तो हम इसको यहाँ नहीं छोड़ते। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू आ रही होती है तो वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होता, हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो इसका आंसर आता 4/√5 मल्टीप्लाई बाई √5 और डिवाइडेड बाई √5। तो ये बन जाता 4√5 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप सॉल्व करके आंसर डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये दिया गया था कि दिस एग्जाम्पल में लीड यू टू एक्सपेक्ट द फॉलोइंग फैक्ट्स विच आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो क्या दो रैशनल नंबर का सम इरेशनल होता है? तो नहीं, इसका आंसर होगा, इसका आंसर है नो या डिफरेंस। हम देख सकते हैं ना, दो रैशनल नंबर ले लो, 2 + 2 ले लो, ये दोनों रैशनल नंबर है, 2 + 3 ले लो, या फिर 5 होता है जो कि इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। डिफरेंस की बात करते हैं तो 2 - 3 ले लो, -1 आ जाएगा, जो कि रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। हमने एग्जाम्पल ले लिया। पर इरेशनल नंबर का होता है, अगर हम √2 + √2 ले रहे हैं तो 2√2 होगा। पर अभी मैंने पिछले में ही एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम √2 - √2 कर रहे हैं तो वो 0 आ जाता है, जो कि रैशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड वन है हमारा स्टेटमेंट। सेकेंड क्या है? द प्रोडक्ट और क्वोशंट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर with an irrational number is irrational, ठीक है, ये चीज़ है। तो कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा यस, ट्रू, ठीक है। क्यों? अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था एक 7√5 का, ठीक है। 2√2 ले लो, कोई सी भी आप वैल्यू लेके देखोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, 7 0 नहीं है ना, 7 नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है, विथ इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल।
आप इसको सॉल्व करोगे, ये दोनों वैल्यू ही इरेशनल आएंगी। आप कोई सा भी नंबर लेके देख लेना, पर नॉन ज़ीरो होना चाहिए वो, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल, द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अगर हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसके लिए, ठीक है, हम ऐड करते हैं टू इरेशनल को, ठीक है, टू इरेशनल को हम ऐड कर रहे हैं। एक हमने ले लिया √2 प्लस और -√2 ऐड कर रहे हैं ना। अब रैशनल तो कोई सा भी हो सकता है, नेगेटिव रैशनल हो या पॉजिटिव। ये आ गया 0। मे और मे नॉट, रैशनल बचेगा या इरेशनल बचेगा, ठीक है, रैशनल आ गया, ट्रू हो गई हमारी बात। सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो √3 -√3 कर देते हैं, 0 आ गया। या फिर ऐड के केस में हम और भी ले सकते हैं, सेम नहीं लेना तो √2 प्लस √3, तो ये वैल्यू यही बचेगी, √2 प्लस √3, ठीक है। तो ये इरेशनल है, ट्रू है दोनों के केस में, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।